क्या नरोत्तम मिश्रा की चुप्पी से घबराई बीजेपी? यह एक तस्वीर और ये एक खबर, जिस खबर में दावा किया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा के घर पहुंचे ऐंदल सिंह कंसाना, अकेले ही की बातचीत, भोपाल में बढ़ी सरगर्मी, अकेले अंदर कमरे में बैठकर बात हुई है। कहा जा रहा है, सूत्रों की खबर यह है कि जब तक ऐंदल सिंह कंसाना ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात नहीं की थी तो पूरी बीजेपी के अंदर खलबली मची थी। उस खलबली को बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। लेकिन जब से ऐंदल सिंह कंसाना ने नरोत्तम मिश्रा से मिले हैं तो बीजेपी के अंदर जो उथल पुथल थी वो तो शांत हो गई, लेकिन अब बाहर यह उथल पुथल चलने लगी है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट कहा है, लेकिन ऐसे वक्त पर नरोत्तम मिश्रा और ऐंदल सिंह कंसाना की मुलाकात इस ओर इंगित करता है कि क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव या फिर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना हथियार बनाकर ऐंदल सिंह कंसाना को नरोत्तम मिश्रा के पास भेजा है? क्या कहीं उनकी नाराजगी को दूर करने या फिर जो नरोत्तम मिश्रा के अंदर गुमशुदगी थी, जो उनके अंदर सन्नाटा पसरा था, उस सन्नाटे के बाद क्या कुछ बड़ा बम विस्फोट होने वाला था? उस बम विस्फोट को शांत करने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ऐंदल सिंह कंसाना को स्वयं नरोत्तम मिश्रा के घर भेज दिया है। इससे पहले खबर आई थी, क्योंकि दतिया में जब बीजेपी की हार हुई तो चारों तरफ बीजेपी और बीजेपी के अंदर के नेता ही नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के साथ जो किया, फिर पूरी दतिया की कार्यकारिणी को भंग कर दिया। अंततः यह तक खबर आ रही थी कि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर तगड़ा एक्शन हो सकता है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा के ऊपर तगड़ा एक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस नरोत्तम मिश्रा को दतिया के हार का पूरा जिम्मेदार उनके सर पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा था, आज मोहन सरकार अपने मंत्री को नरोत्तम मिश्रा के पास भेजकर क्या दिखाना चाहती है, क्या जताना चाहती है, या फिर क्या कुछ अंदर अलग कुछ खिचड़ी पक रही है? क्या नरोत्तम मिश्रा के अंदर जो कुछ खिचड़ी पक रही थी, उस खिचड़ी से, उस पूरे साजिश और षड्यंत्र से मोहन सरकार को तगड़ा झटका लग सकता था? इस वजह से उस बड़े बम विस्फोट से पहले ही मोहन सरकार ने अपने मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना को वहां भेजकर और सारे मामले को सेटलमेंट कर दिया है। इस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत और राजधानी भोपाल में भी बड़ी खलबली मचा कर रख दी है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा अब वो नेता हैं जिन्हें बीजेपी किनारे लगाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया था। और माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा पूरा बीजेपी के सामने किनारा ही काट चुके हैं, क्योंकि अब तक ना तो कोई उन्हें पद दिया गया, ना तो उनको दतिया से टिकट दी गई। इससे पहले वो दतिया में हार गए थे। वो मध्य प्रदेश बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके साथ जो कुछ किया गया, दतिया में टिकट कट जाने के बाद उनके समर्थकों ने सड़कों में चक्का जाम कर दिया था। उनके समर्थकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, उनके समर्थकों की गाड़ियों को तोड़ा गया था। बहुत सारे ऐसे समर्थक हैं, 200 से ज्यादा समर्थकों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। बहुत सारे अब भी लगातार पेशी, कोर्ट और कानून के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन अब नरोत्तम मिश्रा के ऊपर आखिर एमपी बीजेपी मेहरबान क्यों हुई है, और क्यों ऐंदल सिंह कंसाना एमपी मोहन सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं कृषि कल्याण के मंत्री जो हैं, उन्होंने उनके घर पर जाकर बंद कमरे में मुलाकात की है? ये खबर सबसे तेजी से वर्तमान में वायरल हो रही है। आइए खबर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ बीजेपी नेता, राज्य के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने से लेकर पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी की हार तब खूब तूफान उठा। हाल ही में उनकी पूर्व विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा का जबरदस्त स्वागत की भी खूब चर्चा हुई। वो अपने परिचितों, पार्टियों और आम लोगों से लगातार मिल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच एक वरिष्ठ मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना अचानक नरोत्तम मिश्रा से मिलने उनके आवास पहुंच गए, उनसे अकेले में बातचीत की। मुलाकात से भोपाल में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इस वजह से बढ़ गई है कि भाई अचानक मुलाकात हुई है। इससे पहले नरोत्तम मिश्रा अपने पूर्ववर्ती विधानसभा दतिया पहुंचे थे और दतिया में जनता ने उनका खूब भर का स्वागत किया था। कहा जा रहा था कि दतिया की जनता ने नरोत्तम मिश्रा के सामने अपनी पलकें बिछा दी। क्या ये पावर है कि मोहन सरकार ने एक बार फिर से अपने घुटने टेके हैं, या फिर नरोत्तम मिश्रा के साथ मिलकर एमपी राजनीति को करने का फिर से कोई नया चाल चलने वाली है? जो नरोत्तम मिश्रा अब तक बीजेपी के नाक के बाल बन गए थे,
गले की हड्डी बन गए थे, क्योंकि दतिया में हार गई बीजेपी। पूरी ताकत लगाने के बाद उनके कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को जीत नहीं पाए और इसके बाद पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है नरोत्तम मिश्रा के सर पर रख दिया गया कि इन्होंने ही बीजेपी को हराया है। कांग्रेस वालों ने भी आरोप लगाया कि नरोत्तम मिश्रा ने घनश्याम सिंह कांग्रेस प्रत्याशी का पूरा साथ दिया, जिताने का उनको पूरा का पूरा अपना ताकत लगा दिया। और वहीं आशुतोष तिवारी की तरफ उनके समर्थक भी नहीं झुके, उनके समर्थकों ने भी वोट नहीं दिया। लेकिन अब जो है इस पूरी खबर को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कल एक ट्वीट किया। ट्वीट में क्या लिखा? आज वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री परम मित्र श्री इंदल सिंह कंसाना जी का भोपाल स्थित निवास पर सौजन्य भेंट हेतु आगमन हुआ। इस अवसर पर उनसे विभिन्न सामुदायिक विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। नरोत्तम मिश्रा ने भी लिख दिया कि हमारे आवास पर इंदल सिंह कंसाना मोहन सरकार के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री और हमारे परम मित्र हमारे निवास पर आकर उन्होंने हमसे भेंट की और फिर उन्होंने इस दोनों फोटो को शेयर कर दिया। इसके बाद राजनीति बढ़ना है, राजनीति लाजमी है कि हर कोई कयास लगाता है कि जो अब तक बीजेपी का दुश्मन माना जाता था, बीजेपी को जिसने दतिया में हरा दिया, अब बीजेपी हाथों में थाल सजाकर उनके पास क्यों जा रही है? क्या कहीं बीजेपी को भय सता रहा है? क्योंकि एक नेता का बयान मुझे बार बार खटकता है। उस नेता ने कहा था कि आज भी नरोत्तम मिश्रा के अंदर वो पावर है, किसी भी सरकार को गिराने और बनाने में पूरी ताकत वो लगा देंगे तो सरकार गिर जाएगी। और आज भी पूरी बीजेपी नरोत्तम मिश्रा से डरती है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में उस वक्त एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई जब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री इंदल सिंह कंसाना नरोत्तम मिश्रा से मिलने पहुंचे। दतिया उपचुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह मुलाकात राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट बताया। उन्होंने कहा कि कंसाना मेरे मित्र हैं और उनसे सामान्य विषय पर बातचीत हुई है। हालांकि बंद कमरे में मुलाकात हुई। नरोत्तम मिश्रा के घर में कैबिनेट के मंत्री पहुंचे। अंदर क्या बात हुई ये खुलकर तो नहीं आया, लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने साफ तौर पर लिखा कि सामान्य तौर पर बात हुई है क्योंकि वो उनके मित्र हैं। लेकिन अगर वो उनके मित्र हैं और बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को अपना दतिया में कट्टर दुश्मन समझ रही है, अंदर ही अंदर ये खबर है। क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो जिला कार्यकारिणी थी दतिया की, उस पूरे कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। नरोत्तम मिश्रा के जितने समर्थक हैं उनकी स्थायी सदस्यता खत्म कर दी गई। अगर पूरी बीजेपी नरोत्तम मिश्रा को अपना दुश्मन समझती है तो मोहन सरकार के कैबिनेट के मंत्री अगर उनसे जाकर मिलते हैं तो या तो ये है कि नरोत्तम मिश्रा के करीबी जो नेता हैं वो आज भी नरोत्तम मिश्रा से जुड़े हैं, या फिर ये है कि दिखाने के दांत कुछ और हैं और अंदर के दांत कुछ और हैं। बीजेपी कहती भले है कि नरोत्तम मिश्रा उनके दुश्मन हैं और हैं भी, लेकिन बीजेपी के अंदर आज भी वो भय है कि नरोत्तम मिश्रा से किनारा बीजेपी नहीं काट पा रही है, क्योंकि किनारा काट लेने के बाद बीजेपी को तगड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसी आशंका की वजह से सीएम मोहन यादव ने इंदल सिंह कंसाना को अपना एक फरमान लेकर थाल सजाकर नरोत्तम मिश्रा के पास भेजा कि भैया आप नाराज मत होना, आपके लिए आज भी बड़ी जगह है, आने वाले वक्त पर आपको एडजस्ट किया जाएगा, या फिर आपके खिलाफ जो अफवाहें फैल रही हैं उन अफवाहों को आप ध्यान मत दीजिएगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।